ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जनवरी 2025। साकार महावाक्य पावक कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूरियान करो। सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूरियान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो। बाबा कहते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूरियान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो, माना उनका चिंतन करते रहो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो। आज का प्रश्न, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? सारा दिन खुशी खुशी में बीते तो अच्छा लगता है ना, सारा दिन आज खुश रहे। तो वो कौन सी युक्ति रचे जो सारा दिन खुशी खुशी में बीते? सारा दिन खुशी खुशी में बीते तो उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो। रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो। तो जिन बातों का चिंतन करेंगे उसका असर मन पर पड़ता है। तो आप ज्ञान की बातों का चिंतन करो। ज्ञान की बातें कितनी सारी है? तो रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो, अपने आप से बातें करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते, रिवाइज करते ना, मुझको कितना आ गया, कितना अच्छा समझ में आ गया, तो खुश हो जाते हैं। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो तो सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना? तुम भगवान के बच्चे हो ना? तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। वो पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। भक्त ऐसे कहते हैं, हम ना तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। हम भटक नहीं रहे थे, बस तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी है कि हम अंधेरे में हैं। सोचना क्या चीज है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन आते हैं, माना आप सीढ़ी नीचे उतर ही रहे होते हो, और इसी के बीच में इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमन करना चाहिए
कितना ये वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। और सत्यु की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी, और बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है और मनुष्य कहते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए, माना रिपीट करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, दूसरों को भी सुनाने के लिए और खुद को भी सुनाने की। तो उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। और स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला है मुझ बाप को याद करो। तो ये ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप ही देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ा ही होता है। अब नाटक अगर लाखों वर्ष का हो तो कोई भी याद भी ना रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्यांत को नहीं जानते। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते। आप समान भी तो क्या, चलो अपने कंधों पर चढ़ाते, माना अपने से भी ऊंचा कर देते। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को बनाता हूं। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूं। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूं। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। लौकिक बाप भी मेहनत कर, धन कमाकर, सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। कमाई की, सब कुछ अब बच्चों को दिया, अब वो वानप्रस्थ में बैठकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहां तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा ना सके। ये बाप सम्मुख समझा रहे हैं, सम्मुख समझा रहे हैं। मजा भी सम्मुख में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहां बाप सम्मुख है, तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल ना सके, इसीलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वे जानते होते तो वे परंपरा चलाता। तो बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसीलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको इन द्वारा समझाता हूं। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो जो और कोई मनुष्य दे ना सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है।
पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो, ये करो, बेटा रखो, खर्चा ही खर्चा है, पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पड़ भी गिर जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। अगर आप पे बृहस्पति की दशा है तो आप खुश रहते होंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, तो महसूस होता है भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूं। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है कि गंगा का पानी। अब बाप कहते बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वे सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं, ये है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाच बाप समझाते हैं और भगवान पुनर्जन्म रहित है। अब श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका गीता में नाम लगा दिया है। अब नारायण का क्यों नहीं लगाते? ये भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। अब श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं? समझते हो कौन पढ़ाते हैं? वे बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है, सदगति देते हैं। अब ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठोर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते तुम मेरी इज्जत नहीं गवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते कोई श्राप ना मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। अब सन्यासियों से पूछा जाता है, बहुत सारे सन्यासी है ना, तो उनसे पूछा जाता है तो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं भी ऐसे पूछता रहता था सन्यासियों से। तो सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा, कैसे छोड़ा? कहते हैं ये व्यक्त बातें मत पूछो। जब कि सन्यासी से बाबा पूछते तो कि ये व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो? हमको क्या पता तुम कौन हो? ना बाबा कहते तुम बताओगे तो हमें पता पड़ेगा कि तुम सन्यासी कैसे बने। वो कहते नहीं ये मत पूछो मत पूछो। तो बाबा कहते क्यों नहीं बता रहे हो? हमको क्या पता तुम कौन हो? अब शुरुड़ बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। अज्ञान काल में तो कोई कोई को नशा रहता है ना, अज्ञान काल में नशा रहता। मैं स्वामी राम तीरथ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई थी। बाबा को ना ये सब पढ़ने का शौक था, शौक रहता था ये किताबें पढ़ना, ये सन्यासी, ये इसका शौक रहता था बाबा को। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर तो बताइए क्या हुआ। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। ऐसा बाबा है कितना मैंने स्पष्ट बात कर, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वे सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के,
सर्व का सदगति दाता तो एक ही है जिसको सब याद करते हैं और गाते भी तो हैं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली ये ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना। गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते ये चक्र कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, तो ये 84 का चक्र है। ये सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है क्या? कोई तकलीफ है क्या? ऐसे थोड़ी कहते आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते, बात मत पूछो। माना बाबा ने आपको कोई तकलीफ दी है? कोई तकलीफ नहीं दी है। और भगवान स्वयं चलकर आपसे मिलने आया है, स्वयं चलकर। कम बात है क्या? ऐसे थोड़ी कहते आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिशत है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तो बाप ही कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है, तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डालकर ऐसे माला फेरते रहते हैं, ऐसे गौमुख कहा जाता है उसको। राम 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 जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो यह है बाप को याद करना। अजपा जाप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है, कितना वंडरफुल ड्रामा है। ये बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है, वर्षा भी उनसे मिलना है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना नहीं, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, एक पैसा भी और किसी को नहीं दिया। नष्ट मोहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। ये बच्चियां भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं, इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है। कोई सोचे ना यहाँ पैसे से ही सारा कार्य होता है, भूल जाते हैं ये परमात्म यज्ञ है, पैसे से कुछ नहीं होता। पैसा आपकी सिर्फ जरूरत हो सकता है, पर सब कुछ नहीं हो सकता। एक जरूरत है कि हाँ भाई आपको कुछ, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास मॉरल्स ही नहीं है, पैसा क्या करेगा? आपके संस्कार ही सही नहीं है तो पैसा क्या करेगा? संस्कार तो नहीं दिला सकता ना पैसा, बाप का प्यार तो नहीं दिला सकता ना पैसा। पैसा देने में भी आपका देह अभिमान है, मैंपन है। उस पैसे को चढ़ाया भी, दिया भी, तो भी बाप का प्यार मिल जाएगा। वो सोचेंगे हमने तो बाप के यज्ञ में लगाया। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, यज्ञ में लगाया ही तुम्हारे वापस आएगा और तुम अपने ऊपर लगाओगे। बाप कहेगा मुझे चाहिए ही नहीं। तो इसलिए इसमें पैसे आदि की भी दरकार
नहीं है। शादी के दिन वनवाह में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। तो ये बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूं। अभी तो वनवाह में है ना, अभी थोड़ा श्रृंगार करेंगे। मैं कल के लिए आज जितना श्रृंगारे हुए ज्ञान रत्नों से होंगे, कल उतना श्रृंगार तुम्हारा होगा। मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूं, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। बाप या कर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं, शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, ये तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें है। माता पिता तो ये है ना, ये प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते तो मां भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना। तुम बच्चे जानते हो ये हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है, इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम ये समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्यंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहे, पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है, ये तो शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। श्री कृष्ण नहीं, कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। कोई ऐसे ही कोई भी आपके संपर्क में ना हो जो आप देख भी रहे हो कि ये सबसे घृणा करता है और फिर भी आप उसके पिछाड़ी लगे रहो। ठीक है ना, कई बार होता है ना, अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, तो मतलब समझ जाओ कि वो आज उसको कह रहे तो कल तुमको भी कहेगा। तो इसलिए ऐसी आत्माओं से बड़ा सावधान रहना चाहिए, कहीं तुम्हारे अंदर भी ऐसे संस्कार ना आ जाए। तो किसी से भी घृणा नहीं करनी है। आज का वरदान, संपूर्णता की रोशनी द्वारा संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट वह।
संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर करो। अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। ठीक, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। बहुत बड़ी बात है। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। विचार करना, आज के वरदान पर बहुत अच्छे से विचार करना, फिर हमें पता चलेगा हमारी पोजीशन क्या है। फिर आप उस पोजीशन पर सेट होकर देखना, क्या मैं वही कार्य कर रहा हूं जो मेरी पोजीशन है। कई बार होता है ना, पोजीशन पे किसी को बिठा दिया जाता है लेकिन वो कार्य ही नहीं करता, वैसे अलवेलेपन में, आलस में। तो लोग कहते भाई इसको पोजीशन पे क्यों बिठाया है। तो ये विचार जरा अपने आप में भी करना चाहिए कि हम क्या देने के निमित्त हैं और हम कहां फंसे हुए हैं। आज का स्लोगन, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो। माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अगर आपकी खुशी गायब हो गई है, आप खुश होने का प्रयास करते हो पर फिर भी खुश नहीं हो पा रहे, तो जरूर आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं माया के चक्र में। और जैसे ही वो चक्र भी हटेगा, आपकी खुशी फिर से लौट आएगी। तो अगर आपने पहचानना है तो आप अपने आप में झांक के देखिए, क्या मैं हर्षित रहता हूं? और अगर नहीं रहता हूं तो कहाँ है माया जो मुझे भ्रमित कर रही है। क्योंकि हर्षित होना तो बहुत जरूरी है। संगम युग पर हर्षित नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? पूरा संगम बीत जाएगा तब एहसास होगा कि हम संगम पर भगवान से मिलते थे। तो माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, नेचुरल, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा, माना दिल शिकस्ती नहीं आएगी आपके पास। जो पुरुषार्थ में हो जाते ना, क्या करें कैसे करें, हो ही नहीं रहा, करना तो चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका मन अब हलचल में नहीं है, अचल हो गया है। अब आप खुश रहना सीख गए हैं, आपको खुशी महसूस होती है। दिल शिकस्ती के संकल्प नहीं आते, कब क्या होगा कल क्या होगा ऐसे संकल्प नहीं आते, क्योंकि मन अब बिजी है मनसा सेवा में, क्योंकि उसके अंदर शुभ भावना और शुभ दुआएं स्टॉक में जमा हो गई है और आपका ये नेचुरल अभ्यास हो गया है। ठीक, तो ये एक तरह का जादू मंत्र हो जाएगा। ओम शांति।